जी दोस्तों, आप लोग कैसे हो? जबरदस्त होंगे मुझे आशा है। और आप लोग सपना देखते होंगे बिल्कुल उत्तर प्रदेश टॉपर होने का। मेरे इंटर और हाई स्कूल के विद्यार्थियों, जितना भी टारगेट बना के बैठे हो कि मैं यूपी टॉपर बन सकता हूं, तो गलत नहीं सोचा आपने। आपने तो सही सोचा, डिसाइड अच्छा किया, सही बेस्ट है, सब बात सही है। लेकिन बात यहां नहीं होती, यही नहीं छूटती और यही एंड नहीं होती कि मैं यूपी टॉपर अगर कह ही दिया तो गलत तो कहा नहीं मैंने। लेकिन आपने सोच लिया, तो आपने कैसे सोचा और ये गलत तो आपने सोचा नहीं। देखो, सबसे पहली बात मैं बात बताऊं, हर चीजों की जुबानी, जितने भी यूपी टॉपर हुए हैं आज तक, मैं आज तक पूरा लोगों से मिला और मैं जाना। और ऐसे मुझे यूपी टॉपर ऐसे लोग मिले हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर ऐसे लोग मिले हैं जिसकी रेगुलरिटी बहुत तगड़ी थी। बेटा, एक दिन में कोई यूपी टॉपर नहीं बन सकता, कोई एक दिन में टॉप नहीं कर सकता। उनको अपना पूरा 100% उस क्वेश्चन पे देना होगा जिस क्वेश्चन को वो पढ़ रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। किताबें वही हैं, पूरा क्वेश्चन वही है, हर लोग पढ़ते हैं। बस टॉप क्यों एक लोग होते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश, एक लोग ही टॉपर होंगे। इसमें क्या कमी है और आप में क्या कमी है, ये जानेंगे आज। आज पूरी मेहनत लगाना होगा और मुझे शेड्यूल बैठाना होगा। सबसे पहली बात मैं बताऊं आपको, वेरी वेरी रिस्पेक्ट पूरी, अब मैं बता रहा हूं एक एक स्टेप चीजें, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात आपको रिदम बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, देखो 5 शेड्यूल्स बनाया मैंने, अगर 3 और 4 और 5, ये 5 स्टेप का प्लान जो है, 5 स्टेप का प्लान है, इसी में आप यूपी टॉपर बन सकते हो, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन सकते हो। सबसे पहला स्टेप क्या है मेरे पास? पहला स्टेप मेरे पास ये है कि अगर आप बिल्कुल, सबसे पहले लोग बोलते हैं मुझे नींद आती है सर, ये नींद वाली कमी कहां से जाएगी? नींद को खत्म करना होगा, क्योंकि इस समय ठंडे का मौसम है, तो मुझे जैसे रजाई में बैठते हैं वो नींद आने लगती है। तो नींद को भगाना पड़ेगा मेरे दोस्त। अगर नींद को नहीं भगा रहे हो तो यूपी टॉपर क्या, तुम स्कूल टॉपर नहीं बन पाओगे। मैं सबसे पहली बात बताऊंगा कि मुझे आज लग गया लगभग दिसंबर का दिन है, और दिसंबर से दिसंबर, जनवरी, दिसंबर 1, जनवरी 2 और फरवरी, 24 फरवरी को पेपर है। मतलब आपके पास टोटल आपके 2.5 महीने बचे, 2.5 महीना मेरे पास है, और 2.5 महीने में मुझे यूपी टॉपर बनना है। तो बहुत बड़ी बात नहीं, हर चीज संभव है। आपको सबसे पहली बात, मुझे 5 प्लान क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात, जितना मैं पढ़ा हूं उनका चीज मुझे शेड्यूल बनाना पड़ेगा, मुझे शेड्यूल बनाना पड़ेगा। और जो नहीं पढ़े हैं अभी तक, वो भी अपना पूरा रिकवरी करके और एक शेड्यूल बनाएंगे, बिल्कुल शेड्यूल बनाएंगे। शेड्यूल में क्या है बेटा? शेड्यूल में आपका शेड्यूल, सबसे पहली बात शेड्यूल होता है, मुझे अपने आप को इस समय आपके 7 घंटे देने होंगे। बेटा 7 घंटे, अगर आप फ्रेशर हो, बिल्कुल तैयारी में नहीं सक्षम हो, तो आपको 10 घंटे हैं, लेकिन अगर पढ़े हो तो आपको 7 घंटे की जरूरत है। 7 घंटे अगर डेली आप दे रहे हो, तो बिल्कुल कहने का मतलब, आपको याद रखना, अगर पर डे आपको 7 घंटे मिल रहे हैं और 30 दिन में बेटा हो गए हमारे 210 घंटे, और 210 घंटे को अगर मैं डिवाइड करूं, फिर 200 में तो 420 घंटे, और 420 फिर हो गए बेटा, बिल्कुल मैं जान सकता हूं कि 100, मतलब कहने का मतलब हमारा टोटल जो बच रहा है वो 525 घंटे। मैं अगर अपनी पढ़ाई को 525 घंटे दे रहा हूं आज, टोटल पूरा मैं टोटल जोड़ दूं, अगर टोटल मैं 525 घंटे दे रहा हूं, तो मेरा शेड्यूल अगर 7 घंटे का बन रहा है, तो सबसे पहली बात होती है चैप्टर वाइज। अगर मुझे मैथ पढ़नी है, इंग्लिश पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, सोशल साइंस पढ़ना है, आर्ट पढ़ना है, या कला पढ़ना है, या कुछ भी, मतलब 6 सब्जेक्ट में कुछ भी पढ़ना है, तो इसका एक चीज, इसका रेगुलरिटी होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात, 5 प्लान क्या है बेटा? सबसे पहली बात, हर सब्जेक्ट को डील करो, हर सब्जेक्ट को बेटा। हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, और सोशल साइंस हुआ, एसएसटी मतलब एसएसटी हुआ, आर्ट या संस्कृत हुआ। इन चीजों को तैयारी करेंगे। आर्ट या संस्कृत, या लोग को गृह विज्ञान लेते हैं, आप बिल्कुल आप कह सकता हूं कि होम साइंस हुआ। ये चीज आपको बिल्कुल एक एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। टोटल टाइम मैं लिखवा देता हूं आपको, टोटल टाइम प्लान करना पड़ेगा बेटा। सबसे देखो, सबसे पहली बात, मेरे पास 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6 सब्जेक्ट है बेटा। सबसे पहली बात, एक साइंस छूट रहा है तो साइंस भी लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, मेरे पास 5 सब्जेक्ट हुए, 6 सब्जेक्ट हुए, ठीक है। और जितने भी, याद रखना, इंटर वाले हैं, आप लोग सुनो बिल्कुल। मैं आपको फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथ हुआ, और इंग्लिश हुआ, और आपके बिल्कुल आपके कह सकता हूं बायो हुआ। देखो बेटा, सबसे पहली बात आपके हिंदी हुआ। इतनी चीज आपके पास है, 5 सब्जेक्ट है, मैथ या बायो कोई भी ले सकता है, कोई पीसीबीसी होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होता है। तो सबसे पहली बात मैं 10th वाले को बता रहा हूं, आप लोग देखोगे ध्यान से बेटा। आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा बेटा। टोटल आज याद रखना, मुझे 500 कुछ घंटे जो मिले हैं बेटा, 2.5 घंटे में भी जोड़े मैंने कि 5। देखो बेटा, सबसे पहली बात, 21 दूना 42, 420, और आपके लगभग मैं कह सकता हूं कि 544 से, मतलब टोटल में 550 घंटे बता रहा हूं,
ठीक है, एवरेज टोटल के। अगर हिंदी मुझे टोटल आपको 2 घंटे में पढ़ोगे, हिंदी को 2 घंटा आपको देना होगा। और बिल्कुल आपको सबसे पहली बात 2 घंटे का मतलब क्या हुआ, आप लोग लिखो। पहली बात तो आप लोग जो पढ़ो याद रखना, जो पढ़ो उसे लिखो, जो पढ़ो उसे लिखो। आपके टोटल 2 घंटे होने चाहिए। जो पढ़ो बेटा वो लिखो और एक दिन में लिखो और उस चीज को डेली लिखते रहो जो चीज तुम पढ़ते हो। आपके 2 घंटे देने पड़ेंगे। और बची आपकी साइंस को भी जो पढ़ो बेटा याद रखना, जो जितने तुम पढ़े हो प्रीवियस ईयर लगाओ बेटा। जितने प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं, मतलब पिछले साल के 2020, 2021, 2018, 2019, 2014, 2013, 2012, 2010, बेटा 2002, 2001, इतने से लेकर तुम जितने भी बना सकते हो उतना शेड्यूल बनाओ साइंस के। और साइंस के जो तुम्हें प्रीवियस ईयर लगाओ बेटा, उसको जो करो तो एक बार तुम, जैसे कहने का मतलब पूरा पढ़ लो और उसके बाद दोनों तो तैयारी करो और उसके बाद तुम लिख डालो। तो जो पढ़ो वो लिखो जरूर, याद रखना बेटा। तो आपको सबसे पहली बात इंग्लिश की जो डायरेक्शन आपकी है, जो इंग्लिश की डायरेक्शन है बेटा, इंग्लिश को भी याद रखना। जितने भी बेटा ग्रामर पोर्शन है वो मजबूत कर लो और जितने लिटरेचर ये भी मजबूत कर लो। और लिटरेचर के क्वेश्चन आपको याद नहीं करने हैं, आपको लिटरेचर जितना पढ़ो बेटा उतना तो लिखो। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि एक प्लान है मेरा कि जो पढ़ो वो लिखो। तो सबसे पहली बात, अगर साइंस में आपने 2 घंटा देना सीख गया तो 2 घंटे इसमें तो 2 घंटे इसमें दो। अब बेटा ग्रामर और लिटरेचर व्यवस्था है। लिटरेचर में बेटा याद रखना, लिटरेचर ग्रामर मिला के 1 घंटे दो, ठीक है। और 1 घंटे में पढ़ो और 1 घंटे में लिखो। मैं सबसे सब टाइम बता रहा हूं, 2 घंटे पढ़ो और 1 घंटे पढ़ो और 1 घंटे लिखो। ये चीज तुम्हें शेड्यूल बनाना है, ठीक है। अब मैथ की बात हुई, मैथ को भी टाइम कितना दो बेटा, मैथ को बेटा आपको 2.5 घंटे देने होंगे। मैथ को ऐसे दो, 2.5 घंटे दो। 1 घंटा बेटा याद रखना, तुम लगाते रहो और इसे जितना तुम लगाओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितनी स्किल बढ़ेगी तुम्हारी। और जितना तुम पढ़ोगे ना उतना लगाना चाहिए। और बिल्कुल याद रखिए, जितने भी कहीं भी से पढ़े हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़े हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। बस आपको मैटर क्या करता है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको 2.5 घंटे दो और जितनी दो प्रीवियस ईयर पे दो यार। जितने प्रीवियस ईयर मैं पढ़ाता हूं रोहित मिश्रा मैथ्स पे जुड़ो यार। मैं बता रहा हूं कि जितना मैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के है ना उतना लेता हूं और जितने भी आने हैं 2025 में उनको लेता हूं। तो आप लोग शेड्यूल बना के पढ़ो, ठीक है। और बच्चा एसएसटी के यार, एसएसटी की आपकी क्या है, आपको सोशल साइंस की सबसे शेड्यूल बैठना पड़ेगा 1 घंटा। 1 घंटा 2 घंटा दे दो यार, इसको भी 2 घंटे दे दो। सोशल साइंस को भी 2 घंटे बेटा, कहने का मतलब 1 घंटा पढ़ो। जिसको तुम पढ़ो उसको तुम लिखो। और जिस दिन यार ये सब लिखो और पढ़ो वाली कहानी हो गई ना, उसी दिन तुम टॉप हो सकते हो यार। 2 घंटे देना सीखो। 8 बेटा 1 घंटे जरूर दो, डेली के 1 घंटे दो और 1 घंटे संस्कृत पे दो बेटा। अब बेटा होम साइंस के लिए 1 घंटे, जो होम साइंस लिए हो ना, गृह विज्ञान, लड़कियों में जितने लोग लेती हैं आप गृह विज्ञान, उनमें भी आप 1 से 1.5 घंटे मेहनत करिए। आप कुछ जबरदस्त मेहनत करोगे तो हो जाएगा। अब बचता है बेटा आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। आपके टोटल 2 2 4 2 और 4 4 2 6 और 6 और 1 7 बेटा, 2 2 4 2 6 और 2 8 है ना, 8 और 1 9। मतलब मैं टोटल बता रहा हूं कि आपको टोटल 10 घंटे देने पड़ेंगे। अगर आपको 2.5 महीने में टॉपर होना है तो 10 घंटे से कम नहीं देना पड़ेगा। आपको रेगुलरिटी उस चीज को पढ़ना पड़ेगा जिस तैयारी को आप सोच के बैठे हो कि मैं उत्तर प्रदेश टॉपर हूंगा, ये तो मैं पास हो जाऊंगा। तो पास हो जाओगे यार। अगर स्कूल टॉपर या कुछ भी छोटे मोटे एग्जाम को क्रैक करना है तो पास हो सकते हो। वैसे पास हो जाऊंगा, गाँव मोहल्ले में नाम हो जाए मेरा, तो ये सब हो सकता है, ये तो कोई बात। अब बात हुई इंटर की यार। अब आप इंटर की तैयारी कैसे करोगे? सबसे पहली बात शेड्यूल आता है कि इंटर की, सर जी मैं इंटर की तैयारी कैसे करूं। फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायो कोई लेता है, कोई मैथ लेता है, कोई बेटा याद हिंदी तो लेता ही है, हिंदी तो कंबाइन है, और इंग्लिश है। इतना सब्जेक्ट में यार तुम यूपी टॉपर कैसे बनो यार? तो लुल्लू सा है यार, इसमें तो और ही बढ़िया है यार। अब बिल्कुल क्या करो बेटा, आपको शेड्यूल बनाना है। जो फिजिक्स पढ़ो, फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोग सबसे पहली बात न्यूमेरिकल लगाना भूल जाते हैं बेटा। थ्योरी तो हर लोग ले लेते हैं, नंबर कहां से करता है? बिल्कुल आपके न्यूमेरिकल से करते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल को क्या करिए, आप थ्योरीज के साथ न्यूमेरिकल भी लगाइए और इस पे आप 3 घंटे दीजिए यार। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं भाई, 3 घंटे दो। और इसको बेटा केमिस्ट्री को 2 घंटे दो और बायो या मैथ को भी 2 घंटे दो। जिसको तुम पढ़ो उसको तुम लिखो, जिसको तुम पढ़ो उसको तुम लिखो बेटा। हिंदी को 2 घंटे दो और इंग्लिश को भी आपको इसमें भी 2 देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लिटरेचर और जो ग्रामर होता है क्वेश्चन ज्यादा हो जाता है। तो आपको ग्रामर और लिटरेचर टोटल आपको 3 2 5 2 7। मैथ को अगर है तो मैथ को भी 3 घंटे दे सकते हो आप। तो 3 3 6 और 2 8 2 10, इसमें भी 2 10 घंटे में आप यूपी टॉपर बन सकते हो यार। कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। तो मेरी बात अगर जबरदस्त आप लोग सुन लिए हो तो 10-10 घंटे पढ़ाई करना शुरू कर दो। और जिस तरीके से आज तुम्हारे पास 2.5 महीने बचे हैं, 2 महीने 24 दिन लगभग
कहने का मतलब 2.5 महीना यार, ये 3 महीना नहीं है, तो सोचने में लग जाएगा। तो सबसे पहली बात, मेरी वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जितने लोग के पास भेजो जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनके पास मत भेजना जो पढ़ने वाले नहीं। तो सबसे पहली बात उस बच्चों के लिए भेजो कि जो जबरदस्त स्ट्रगल करते हैं और दिमाग भटका रहे हैं कि मुझे 2.5 महीने में नहीं कुछ हो सकता। तो हो सकता है यार, हो सकता है, सब इंपॉर्टेंट है यार, सब पॉसिबल है, सब पॉसिबल है यार। कोई भी इसमें ऐसा बंदा नहीं है कि नहीं हो सकता, सब हो सकता है। बस उत्तर प्रदेश के लिए सपने जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि एक बार जिंदगी मिलती है और हाई स्कूल और इंटर में मुझे होना पड़ेगा और माँ बाप का नाम रोशन करना पड़ेगा और अपने टीचर का नाम भी रोशन करना पड़ेगा, रोहित सर का। ठीक है, थैंक्स।